वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो इसी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि यूनिट सेल की जितनी भी टाइप है इनको आज इसी लेक्चर में मुख्तसर क्लास में उसको मैं वाइंड अप करूँ और आप लोगों को इसका अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अपने लेक्चर की तरफ। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है, इसका जो पहला यूनिट है वो हमारे साथ है प्रिमिटिव। क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्रिमिटिव या इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम प्रिमिटिव कहते हैं या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसको हम कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, सिंपल क्यूबिक में बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों को एक क्यूब बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एक क्यूब बनाना चाहिए। एक क्यूब। इसी क्यूब में सबसे पहले आप लोगों को एक क्यूब बनाना चाहिए। अच्छा, तो इस प्रिमिटिव में या सिंपल क्यूबिक में इस तरह होता है कि हर कॉर्नर पर, ये इसका कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल या एक एक एटम मौजूद होता है। मैं इधर पार्टिकल एटम कहूँगा, लेकिन इसके बाद मैं पार्टिकल कहूँगा। जब भी मैं पार्टिकल कहूँगा तो आप लोग ये कंसिडर करें कि ये कोई एटम के बारे में या किसी मॉलिक्यूल या किसी चीज़ के बारे में ये कहता है। तो प्रिमिटिव में हर कॉर्नर पर एक एक एटम मौजूद होता है। सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। प्रिमिटिव में 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पर एक एक एटम होता है। सही है। हर कॉर्नर पर एक एक एटम होता है या एक पार्टिकल होता है। तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे, कितने एटम? अब आप लोग अब नहीं कहेंगे कि इसमें 8 एटम या 8 पार्टिकल होते हैं। नहीं, ये इस तरह नहीं होता है। ये इस तरह होता है कि ये जो एक पार्टिकल है ये किसी और 8 पार्टिकल के साथ कनेक्शन में होता है। मतलब ये है कि ये एक और क्यूब पर और क्यूब, इस तरह एक और ये पार्टिकल 1/8 पे कम्बिनेशन में होता है या ये 1/8 कंट्रीब्यूशन पर होता है। मतलब ये पार्टिकल 1/8 मतलब अदर 8 पार्टिकल के साथ ये कनेक्ट हुआ है। तो इन सब के साथ 1/8 लिखेंगे। 1/8, ये भी 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 1/8 और ये भी 1/8। तो टोटल पार्टिकल कितने होंगे? अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इजी तरीका है और इंशाल्लाह अगर इसका समझ आ गया तो फिर यूनिट सेल में आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो टोटल एटम कितने होंगे इसमें या टोटल पार्टिकल? 8 एटम है और इसकी कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है। तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल पार्टिकल इसमें कितने होंगे? 1। तो ये याद रखें कि प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक में 1 पार्टिकल होता है या 1 एटम होता है या 1 मॉलिक्यूल होता है। तो ये था प्रिमिटिव और क्यूबिक सेल। सही है। अब सेकंड वन जो हमारे साथ है वो है सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक में इस तरह होता है कि इसमें भी सबसे पहले सिंपल एक क्यूब बना लो। सही है। ये एक क्यूब हो गया और इसमें हर कॉर्नर के साथ साथ, मतलब ये है कि एक तो हर कॉर्नर पर एटम मौजूद है, पार्टिकल मौजूद है। 4 5 6 7 2 3 4 5 6, एक तो हर कॉर्नर पर मौजूद है जिस तरह के मैंने प्रिमिटिव में, लेकिन इसके साथ साथ इसकी बॉडी के सेंटर में भी एक मौजूद है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर में मौजूद है। कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर में। अब इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें टोटल कितने पार्टिकल होंगे। इसमें टोटल पार्टिकल कॉर्नर में 8 है और इसकी कंट्रीब्यूशन कितना है? इसकी कंट्रीब्यूशन है 1/8 और उसके साथ 1 बॉडी सेंटर में 1 है और इसकी कंट्रीब्यूशन भी 1 है। तो ये 1 आ गया, इससे 8 कैंसिल 1 और प्लस 1। तो बॉडी सेंटर में टोटल पार्टिकल या एटम 2 होंगे। प्रिमिटिव में 1 होगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 होगा।